ऐसा भी था जब अक्षय कुमार बैक टू बैक हिट मूवीज दे रहे थे, और एक अभी का टाइम है जब उनकी मूवीज हिट तो छोड़ो अपना बजट तक रिकवर नहीं कर पा रही। टाइगर श्रॉफ, जिसको बॉलीवुड ने न जाने कितने सारे मौके दिए, लेकिन सारी की सारी मूवी डिजास्टर देने के बाद आज उनको कोई मूवी ऑफर तक नहीं करना चाहता। और इसके अलावा दी मोस्ट शॉकिंग रणवीर सिंह, जिसको ऑडियंस ने फ्यूचर सुपरस्टार मान लिया था, बंदे ने एक से बढ़कर एक हिट मूवी दी है और खासकर इनकी परफॉर्मेंस उस मूवी की हाईलाइट रहा करती थी। लेकिन अभी के टाइम पे इनकी अपकमिंग सारे बिग प्रोजेक्ट शेल्फ हो चुके हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आज इन सारे एक्टर्स का करियर एक क्रिटिकल सिचुएशन में है? इन एक्टर्स ने अपने करियर के कौन से फेज में क्या गलती की जिसकी वजह से आज इनका करियर एंड की तरफ बढ़ रहा है, जानते हैं इस वीडियो में। अक्षय कुमार ने एक बार लगातार 12 हिट मूवीज दी थी और आज के टाइम में वो एक हिट के लिए तरस रहे हैं। जहाँ एक टाइम था जब वो कंसिस्टेंटली हिट मूवीज दिया करते थे और एक आज का टाइम है जब वो कंसिस्टेंटली फ्लॉप मूवीज दे रहे हैं। मतलब कंसिस्टेंसी तो है। थैंक्स। अक्की सर और अक्की सर का डाउनफॉल इतना डाउन जा चुका है कि मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ। अक्की सर खुद के डाउनफॉल के साथ साथ प्रोड्यूसर का भी डाउनफॉल ले आ चुके हैं। लिटरली बीएमसीएम के प्रोड्यूसर्स को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है। तो क्वेश्चन ये है कि अक्की सर का डाउनफॉल अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन आखिर आया तो आया कैसे? ना इनका ओवर एक्सपोजर, हद से ज्यादा मूवीज करना और अपनी मूवीज को लेकर डेडिकेशन ना दिखाना। हाँ, इन्होंने बीएमसीएम के टाइम पे अपना डेडिकेशन दिखाया था। उस मूवी की शूट को पूरे 80 दिन दिए थे, लेकिन जिस सुअर हिसाब की वो मूवी थी ना, पूरे 800 साल लगा के भी शूट करते ना, फिर भी कुछ ना होना था। चलो अपनी मूवीज में डेडिकेशन ना दिखाना, अपनी मूवीज में सेम 2 ही लुक रखना, एक वो क्लीन शेव और एक दूसरा दाढ़ी वाला। और दाढ़ी से याद आएगा तो खुद की मूंछ भी नहीं उगाते। छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। और अगर बाई चांस कहीं तुक्के से एक अच्छी मूवी बन भी जाती है ना, तो ये भाई साहब उसका प्रमोशन ही नहीं करते और ऐसे ही रिलीज कर डालते हैं। भाई कभी कभी तो मेरे को शक होता है कि अक्की सर का प्री प्लान षड्यंत्र है ओयो का धंधा बंद करवाने के लिए। भाई जिस हिसाब से इनकी मूवी के टाइम में थिएटर खाली रहते हैं ना, कपस। और अगर बात करें अक्की सर के कमबैक की, भाई ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका और तीनों में कमबैक करके रो लिया। अब मेरे बस की नहीं है भाई इनका कमबैक कैसे हो रहा है, तुम मुझे बता देना कमेंट में कैसे हो सकता है। हाँ, एक चीज है जो कि अक्षय कुमार का कमबैक करा सकती है, वो है एक पैन इंडिया लेवल की बिग स्केल मूवी। क्या बोलते हो अक्की सर? अक्की पाजी को सांत्वना देने के लिए एक एक्टर है जो कि उनके साथ बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज दे रहा है। शायद दोनों में कंपटीशन लगाए और उस एक्टर को एक टाइम पे लोग नेक्स्ट ऋतिक रोशन भी बोला करते थे। शायद तुम समझ चुके हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जब टाइगर श्रॉफ अपना डेब्यू करने वाले थे तब लोगों ने पता नहीं उनको मीठा बोल के काफी ट्रोल किया, लेकिन जब हीरो बनते रिलीज हुई लोगों ने टाइगर का स्वैग, स्टाइल, लुक्स, एक्शन देखा तब उसको ट्रोल करना बंद कर दिया। इसलिए नहीं कि मूवी अच्छी थी, बंदे की दाढ़ी आना शुरू हो गई थी, लेकिन हीरो बनते में लोगों को टाइगर का स्टाइल और एक्शन काफी पसंद आया और लोगों को लगा कि अगर बंदा अपनी एक्टिंग इंप्रूव कर ले तो बंदा काफी आगे जा सकता है। उसके बाद टाइगर श्रॉफ की नेक्स्ट मूवी बागी रिलीज होती है, जिसमें टाइगर श्रॉफ को हार्डकोर एक्शन करते देख सब उसके फैन बन गए। और मुझे भी बागी मूवी का क्लाइमेक्स फाइट सीक्वेंस भी बाप लेवल का लगा था। हाँ, वो अलग बात है कि इन लोगों ने वो रेड से छाप लिया था और लोगों को बागी मूवी पसंद आई और वो एक हिट रही और ऑडियंस ने टाइगर श्रॉफ को एक और चांस दिया कि हाँ, बंदे में दम है, बंदा अच्छा एक्शन करता है, बस एक्टिंग इंप्रूव करने की जरूरत है, जो कि शायद वो फ्यूचर में कर लेगा। और ऐसे करते करते टाइगर श्रॉफ की फैन फॉलोइंग इंक्रीज होने लगी। अच्छा, बागी के बाद 1-2 फ्लॉप देने के बाद भाई साहब बागी 2 करते हैं, जो कि पता नहीं कैसे सुपर हिट हो गई। उसके बाद वॉर ब्लॉकबस्टर रहती है और उसके बाद लोगों को लगने लगा कि हाँ, यही वो बंदा है जो कि ऋतिक रोशन को काटे की टक्कर देगा। लेकिन पेंडेमिक के बाद भाई ने टट्टी से लिपटी हुई सुअर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित 3 बैक टू बैक मूवीज दी, जिसने ऑलरेडी कितने सारे कीर्तिमान रचे हुए हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंड एज ऑफ नाउ हमारे स्टंट मैन के पास एक भी मूवी नहीं है और मैं लिटरली जानना चाहूंगा कि इसके बाद कौन सा माइकल और प्रोड्यूसर है जो कि इनकी मूवी में पैसा लगाएगा। और अभी शायद ये बंदा सिंघम अगेन में कैमियो मारने वाला है। और अभी क्वेश्चन ये है कि इस बंदे को लीड रोल में लेगा कौन? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। देखो, जो टाइगर श्रॉफ का डाउनफॉल है उसका एक सबसे बड़ा रीजन है ये खुद। अच्छा, टाइगर श्रॉफ की पहली मूवी से लोगों को पता था कि अगर आगे जाके इस बंदे ने अपनी एक्टिंग इंप्रूव नहीं की तो ये कहीं तो किसी नाले में जाके गिरा पक्का मिलेगा। चलो माना तुम्हें एक्टिंग नहीं आती, गजब बेइज्जती है, बट एक्शन तो आता है। एटलीस्ट एक्शन मूवी में तो थोड़ी वैरायटी प्रोवाइड करो। कब तक खुजली वाले बंदर की तरह इधर से उधर कूदते रहोगे? चलो इस बंदे का तो माना कि इसको तो एक्टिंग ही नहीं आती, दैट्स व्हाई इसकी मूवीज फ्लॉप हो रही है और इसका डाउनफॉल हो रहा है। लेकिन एक स्टार तो ऐसा है जो कि इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक है, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी उनके पास एक भी मूवी नहीं है। इस लिस्ट में रणवीर सिंह का नाम देख के तुम लोगों को लगा होगा कि ये पागल हो गया क्या? लेकिन रुको जरा, रणवीर सिंह अपने करियर के डिफिकल्ट सिचुएशन में है। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि एज ऑफ नाउ उनके पास कोई भी मूवी नहीं है। जो बिग मूवीज उन्होंने अनाउंस की थी उनकी कैंसिल होने की खबरें आ रही है, चाहे वो डॉन 3 हो या फिर तमिल डायरेक्टर शंकर के साथ अपरिचित का हिंदी रीमेक। और रही बात शक्तिमान, तो वो भूल जाओ कि वो इस जन्म में आ रही है। रणवीर सिंह के पास मूवीज नहीं है, ये सोच के तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास दीपिका पादुकोण है। ओह गॉड, एक बार दिला दे।
रणवीर सिंह की लास्ट मूवी रॉकी रानी एक हिट थी और प्री पैंडेमिक तो इस बंदे ने पद्मावत और सिम्बा जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज भी दी थी और सबको लग रहा था कि रणवीर के रूप में बॉलीवुड को खान का रिप्लेसमेंट मिल चुका है। लेकिन पोस्ट पैंडेमिक इनकी दो मूवीज 83 और जयेश भाई जोरदार दोनों की दोनों नहीं चली और रॉकी रानी के बाद से अपना अच्छा कमबैक करने के बाद भी स्टिल उनके पास अभी के टाइम में कोई भी मूवी नहीं है। और ये भी हो सकता है कि रणवीर कोई भी मूवी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और शायद अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ब्रेक लेकर बच्चों के डायपर चेंज करने की प्रैक्टिस कर रहे हो और शायद काम करने के लिए उन्होंने दीपिका को भेज दिया हो। लेकिन जोक्स अपार्ट, शायद हो सकता है कि रणवीर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो या फिर उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ से एक्चुअल में छोटा सा ब्रेक ले लिया हो। तुम्हारे क्या थॉट्स है रणवीर सिंह के शॉकिंग सिचुएशन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन इससे भी शॉकिंग पता है क्या है, एक ऐसा एक्शन हीरो जो कि बॉलीवुड के एक्शन मूवीज को एक नई ऊंचाइयों पे ला सकता है और माइंड ब्लोइंग एक्शन के साथ साथ ये बंदा अच्छी एक्टिंग भी करता है, बट इसके बावजूद भी उस बंदे के करियर के एल लगे पड़े हैं। विद्युत जामवाल का इंट्रोडक्शन मुझे कमांडो मूवी से मिला था और उस मूवी में इनका एक्शन और लुक देख के मैं देखता ही रह गया। अगर हम इनकी फिल्मोग्राफी पे थोड़ी नजर डालें तो इन्होंने काफी वैरायटी ऑफ मूवीज प्रोवाइड कर रखी है और अपने आप को एज ए एक्शन हीरो के साथ साथ एक अच्छा एक्टर भी स्टैब्लिश करके रखा है। अगर इनके करियर की सिचुएशन के बारे में बात करें तो इनको अपने टैलेंट की वजह से मूवीज तो मिलती रही, बट वो बॉक्स ऑफिस पे कुछ खासा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। बट ओटीटी पे इन्होंने अपनी कुछ मूवीज को रिलीज करके काफी एप्रिसिएशन बटोरा, लाइक खुदा हाफिज और सनक। बट जो हाइप एज ए एक्शन हीरो ये डिजर्व करते थे उनको ये हाइप कभी मिल ही नहीं पाई। जहाँ पे एक तरफ किसी स्टंटमैन को बड़ी से बड़ी मूवीज ऑफर हो रही थी, वहाँ इनको बॉलीवुड के किसी मेजर प्रोडक्शन हाउस ने चांस तक नहीं दिया। जिन प्रोड्यूसर को टाइगर ने सड़क पे लाया, आज वही प्रोड्यूसर अपने घर पे बैठे होते और आज पूरा ब्लेम बॉलीवुड के इकोसिस्टम पे नहीं डाल रहे होते अगर वो विद्युत जैसे एक ट्रू एक्शन हीरो को चांस देते तो। लेकिन यह गलती सिर्फ कंप्लीट बॉलीवुड की नहीं है, पब्लिक ने भी विद्युत को इतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया जितने अच्छे से उन्होंने टाइगर को एक्सेप्ट किया। और यहाँ पे हालत ऐसी है कि विद्युत की अपकमिंग मूवी के अनाउंसमेंट तो छोड़ो, कोई अपडेट भी नहीं है। और फिर वो दिन भी दूर नहीं है कि विद्युत जामवाल जैसा एक अच्छा एक्टर और एक अच्छा एक्शन हीरो बॉलीवुड से कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाएगा। विद्युत जामवाल को लेकर तुम्हारे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो लास्ट थिएटिकल हिट थी वो 2014 में आई थी। मतलब पिछले 10 सालों से इस बंदे को एक भी प्रॉपर हिट नसीब नहीं हुई है एक्सेप्ट शेरशाह, वो ओटीटी में रिलीज हुई थी। जब सिद्धार्थ ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपना डेब्यू किया था तब मुझे लगा था कि इन तीनों में से फ्यूचर में सबसे बड़ा स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा ही होगा। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? लेकिन मुझे क्या पता था, जिसको मैं रेंचो समझ रहा हूँ वो साला राजू रस्तोगी निकलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे एक डिसेंट एक्टर का करियर इस क्रिटिकल सिचुएशन में आखिर आया तो आया कैसे? देखो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद सिड मल्होत्रा का सब कुछ अच्छा चल रहा था, हंसी तो फंसी और एक विलन जैसी मूवीज लोगों को काफी पसंद आ रही थी। उसके बाद बंदे ने ब्रदर्स, कपूर और सन्स, इत्तेफाक और जेंटलमैन जैसी मूवीज करके लोगों को वैरायटी मूवीज प्रोवाइड की और एज ए एक्टर अपना पोटेंशियल दिखाया। बट ये सारी मूवीज अच्छी होते हुए भी बॉक्स ऑफिस पे कुछ खासा कमाल करके नहीं दिखा पाई। उसके बाद हमारे सिड भाई ने कमबैक करने के लिए 2 देसी मूवीज की, मरजावा और जबरिया जोड़ी, दोनों की दोनों मूवी सड़क छाप निकली और प्रोड्यूसर को सड़क पे ले आई। उसके बाद थोड़े और स्ट्रगल करने के बाद हमारे सिड भाई ने शेरशाह की, जो कि ओटीटी पे एक बहुत बड़ी सक्सेस रही। लोगों को शेरशाह में सिड की परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग लगी और लोगों ने काफी इसे पसंद भी किया। तो देशभक्त वाला फॉर्मूला चलने के बाद सिड भाई ने सोचा कि चलो इस पे ही 2-3 मूवी और बढ़ा डालते हैं और उसके बाद उन्होंने मिशन मजनू और योद्धा जैसी 2 पेट्रियोटिक मूवी की। दोनों ही मूवी ठीक ठाक थी और वो बॉक्स ऑफिस पे कुछ खासा कमाल करके नहीं दिखा पाई। तो फैक्ट तो यही है कि पोस्ट पेंडेमिक के बाद लोग बस बड़ी मूवीज और बड़े स्टार की मूवीज ही देखना चाहते हैं और अभी सारी चीजें पैन इंडिया लेवल पे जा चुकी है, जिसकी वजह से टियर 2 या फिर टियर 3 एक्टर जिनकी फैन फॉलोइंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है उनकी मूवीज का बॉक्स ऑफिस पे चलना काफी मुश्किल हो रहा है। लोग अभी थिएटर जाके सिर्फ बिग स्टार की मूवीज ही देख रहे हैं और बाकी एक्टर्स की मूवीज का ओटीटी पे आने का वेट करते हैं। तो तुम्हारे क्या ओपिनियन है इन सारे एक्टर्स के इस क्रिटिकल सिचुएशन को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आ गया है।